तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 100 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था क्युंगशुंग हुए गैंग के प्रेसिडेंट को, जिसका नाम होता है तोकुतारो फुजिमोरी। और इस बंदे का खास आदमी किसी टाइम पे हुआ करता था यूकी फुजिमोरी, जिसको कि मैनेजर किम और टॉम ली ने जान से मार दिया होता है। लेकिन अल्टीमेटली यूकी फुजिमोरी मरा टॉम ली के ही मुक्के से होता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा ताकुतारो को बेकोहाम की खबर देता है। ताकुतारो कहता है, क्या तुमने कहा बेकोहाम? दूसरा बंदा अपने घुटनों में बैठ के कहता है, जी सर, वो एक कोरियन ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है टॉम ली। और टॉम ली वही इंसान है जिसने हमारे यूकी को जान से मारा था। उस समय के जो हमारे बचे कुचे लोग थे, हमें उनसे ये जानकारी मिली है और हम अब भी इस मामले में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। ये बात सुन के ताकुतारो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अपनी कटाना उठा के उसको देखते हुए बोल रहा होता है, यूकी वो मेरा एक बहुत ही खास बंदा था। वैसे उसके गुस्से की वजह से कभी कभी मेरा काम खराब हुआ करता था, लेकिन वो उन बहुत कम लोगों में से था जिनके ऊपर मैं आंख बंद करके यकीन कर सकता था। सुजुकी मेरी बात सुनो। सुजुकी कहता है, जी सर बोलिए। ताकुतारो बहुत ही सीरियस होके कहता है, एक ट्रिप में चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब पूरी की पूरी क्युंगशुंग जा रही है साउथ कोरिया। वहाँ पे हम उस टॉम ली नाम के इंसान को जान से मार डालेंगे और साथ में उसकी कंपनी बेकोहाम को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम को। मैनेजर किम अभी कॉल पे सैरा सिन से बात कर रहे होते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, सैरा इस वक्त तुम कहाँ पे हो? सैरा अभी गिगवान के साथ होती है और भाग रही होती है। भागते भागते सैरा कहती है, इस वक्त मैं त्यान वाई त्यान की एक ब्रांच के अंदर हूँ जो सोंगडो इंचियोन में है। मिस्टर गिगवान जो भी इस वक्त मेरे ही साथ है। त्यान वाई त्यान के जितने भी बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनको एक जगह पे बुलाया गया है, क्योंकि अब सबको लग रहा है मिस्टर चो सामने नहीं आने वाले। लेकिन जैसी अब सिचुएशन हो चुकी है, मुझे लगता है गिगवान सर चो को आगे आना ही पड़ेगा। अब हम आगे आने वाले खतरे को टाल नहीं सकते हैं। मैनेजर किम, जल्द ही जंग शुरू होने वाली है। अब हमारा काम सिर्फ सर चो के साथ रहना नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ। मैं जल्दी से आपको अपनी लोकेशन भेज देती हूँ, एड्रेस है। लेकिन इससे पहले कि सैरा मैनेजर किम को लोकेशन बताती, मैनेजर किम देखते हैं जो ज़ॉम्बी वाइट उनके बगल में मरा पड़ा था, वो वापस से किसी ज़ॉम्बी की तरह दोबारा से अपनी जगह पे उठने लगता है और उसके गले में जो मैनेजर किम ने चाकू मारा था, ज़ॉम्बी वाइट उसको पकड़ के अपने गले से निकाल देता है। और ऐसा करते हुए वो मैनेजर किम को गालियां दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सैरा लगातार कॉल में बोले जा रही होती है, हेलो हेलो मैनेजर किम, हेलो। लेकिन मैनेजर किम कॉल कट कर देते हैं क्योंकि उनके सामने ये हैवान दोबारा से उठ खड़ा हुआ होता है। ज़ॉम्बी वाइट की हालत अब भी काफी ज्यादा खराब हुई होती है, लेकिन ये हरामजादा अब तक मरा नहीं होता। वैसे भी इसका नाम ज़ॉम्बी है और ज़ॉम्बी इतनी आसानी से मरते नहीं। ज़ॉम्बी वाइट अपनी टूटी हुई टांग के साथ दोबारा से खड़ा उठ जाता है और मैनेजर किम को कहता है, तूने सच में मेरे ऊपर तब हमला करा जब मेरा ध्यान नहीं था। आज से पहले किसी ने भी मेरी टांग की इतनी बुरी हालत कभी नहीं करी थी। मेरे पूरे देश में आज तक किसी ने ऐसा नहीं करा था, क्योंकि हमारे देश में हम ज्यादातर बंदूकों से काम लेते हैं। हम जिस तरीके का काम करते हैं वहाँ पे कराटे और मार्शल आर्ट की किसी भी तरह की जगह नहीं है, इसीलिए हम लोगों को इस तरह से लड़ने की आदत नहीं है। मैनेजर किम कहता है, क्या हम लोग? कौन हम लोग? इतने में ही मैनेजर किम के पीछे से दो बंदे भागते हुए आते हैं और उछल के लात मारते हैं मैनेजर किम के। और ये दोनों जो बंदे होते हैं ये ज़ॉम्बी वाइट के ही साथ के होते हैं। इनमें से एक का नाम होता है डैनियल और दूसरे का नाम होता है डोमिनिक। और हवा में उछल के जैसे ही मैनेजर किम के लात मारने वाले होते हैं, ये हवा ही हवा में कहते हैं, बॉस आप ऐसे आड़े तिरछे क्यों लग रहे हो? लगता है इस बंदे ने आपकी यहाँ पे ढंग से तोड़ी है। लेकिन जैसे ये दोनों बंदे मैनेजर किम के ऊपर लात मारते हैं, मैनेजर किम खुद को डॉज करते हुए पीछे की तरफ आ जाते हैं और इन दोनों की लातें जमीन में जाके बसती हैं। ये दोनों अभी ज़ॉम्बी वाइट के सामने आ जाते हैं। इसके बाद इनमें से एक बंदा कहता है, इसीलिए हम आपको कहते हैं अकेले मत घूमा करो। दूसरा बंदा कहता है, हाँ वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि वक्त अब बदल चुका है। आप ऐसे नहीं घूम सकते। जैसे आप पुराने दिनों में मरते दम तक फाइट किया करते थे, अब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको भूलना नहीं चाहिए आपके लिए काफी सारे लड़के काम करते हैं। और इस वक्त मैनेजर किम को उन्हीं सारे लड़कों ने घेर लिया होता है। मैनेजर किम चारों तरफ से घिर चुके होते हैं और ये सारे लॉन्डे मैनेजर किम को देख के बोल रहे होते हैं, आप चिंता मत करो, कुछ ही सेकंड्स में हम इसका काम खत्म कर देंगे। दूसरा कहता है, हाँ इसे हमारे ऊपर छोड़ दो। लेकिन इतने में ही बहुत ही स्पीड में यहाँ पे एक कार आती है जो कि इस बंदे को ठोक के हवा में उड़ा देती है और साथ साथ में जितने भी बंदे इस कार के आगे आ रहे होते हैं, ये कार सबको ठोक रही होती है। काफी सारे बंदों को ठोकने के बाद ये कार आके रुकती है मैनेजर किम के आगे और इस कार के अंदर होता है शोंगो चोई जो बेकोहाम में ही काम करता है। शोंगो मैनेजर किम को कहता है, बॉस ने कहा है वो अपनी तरफ का सारा मैटर संभाल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जल्दी कार के अंदर बैठ जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसे मामूली से कीड़ों के
के ऊपर हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन इतने में ही शोंगो देखता है ये लौंडे शोंगो की कार के ऊपर चढ़ चुके होते हैं। काफी सारे लौंडे कार के ऊपर चढ़ के आपस में बोल रहे होते हैं, हे, ये लोग बेकोहाम से हैं। क्या बेकोहाम? अरे इनके सर के ऊपर भी इनाम है। हे, चलो इन्हें पकड़ो, इन्हें पकड़ने में भी हमें पैसा मिलेगा। शोंगो इन सबको देख के बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है? ये कीड़ों की तरह हमारे कार के ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन ये लौंडे पूरी तरह से पागल होते हैं। कोई मुक्के मार के शीशे तोड़ रहा होता है, कोई पत्थर मार के तोड़ रहा होता है। इन लोगों ने भी कार की तोड़ तोड़ के हालत खराब कर दी होती है। ऐसी सिचुएशन देख के शोंगो मैनेजर किम को कहता है, अबे यार आखिर ये क्या है? हे किम, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? मैंने सुना था तुमने इंटरव्यू बहुत ही आसानी से पास कर लिया था। लगता है तुम्हारे कनेक्शंस काफी ज्यादा अच्छे थे, इसलिए तुमने इंटरव्यू पास कर लिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ था वहाँ पे। आखिर तुम ऐसे चुपचाप से बैठे क्यों हो? किसी को कॉल करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। किसी को मदद के लिए बुलाओ। लेकिन मैनेजर किम चुपचाप से एक जगह पे बैठे हुए होते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे होते। इसलिए शोंगो कहता है, अरे यार इसीलिए मैंने बॉस को कहा था किसी भी ऐसे वैसे बंदे को काम पे ना रखो। आखिर बॉस ने इसको काम पे क्यों रखा है और बॉस मुझे इसके पास्ट के बारे में क्यों नहीं बताते? मुझे यकीन नहीं होता। इस बंदे ने जैसे ही कंपनी ज्वाइन करी बॉस ने इसको मैनेजर बना दिया और बॉस ने मुझे कहा है इसको बिल्कुल सुपीरियर की तरह ट्रीट करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? जहाँ शोंगो अभी पगलाया जा रहा होता है वहाँ मैनेजर किम अभी काफी ज्यादा शांत लग रहे होते हैं। मैनेजर किम सामने की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं लगता हमें कॉल करने की कोई जरूरत है, क्योंकि हमारे सामने से काफी ज्यादा दिलचस्प चीज यहाँ पे आ रही है। और हम देखते हैं अभी यहाँ पे आ रही होती है बहुत ही स्पीड में एक वैन, जिसके ऊपर लिखा होता है ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर। ये वैन जैसे यहाँ पे पहुँचती है इसके अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो हमें यहीं पे आना था, है ना? हाँ, हमें यहीं पे आना था। बॉस ने हमें यहीं पे आने के ऑर्डर दिए थे। यहाँ पे हमें हमारे भाइयों की मदद करनी है। हमें यहाँ पे मैनेजर किम के लिए रास्ता बनाना है। और यार आपको तो पता ही है कि ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर हमेशा बेकोहाम की नकल करता है। इसलिए अभी यहाँ पे एक सैरा सिंह जैसी दिखने वाली लड़की भी आई होती है, एक शोंगो जैसे दिखने वाला बंदा भी होता है। मतलब यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे बेकोहाम की नकल होते हैं। सैरा सी दिखने वाली लड़की का नाम होता है सुजैन सिंह, जो की 50 साल की होती है। शोंगो जैसे दिखने वाले बंदे का नाम होता है शांगुई चोई। साथ में यहाँ पे योंगचोल की जगह आया होता है योंगचुल। अब पता नहीं इसके क्या चुल थी जो इसको योंगचोल की नकल करनी थी, लेकिन इसने कर दी। साथ ही साथ में यहाँ पे नकली शोंगुई हान भी होता है। ये लोग अभी काफी ज्यादा जोश में लग रहे होते हैं और कहते हैं, चलो सबको अपनी ताकत दिखाते हैं। ये काम हमारे लिए बच्चों के खेल जैसा होगा, क्योंकि हमारे साथ वॉर एक्सपर्ट्स हैं। और जो असली वाले मैनेजर किम और शोंगो इन लोगों को देख रहे होते हैं उनका मुंह अभी अजीब सा हो जाता है। लेकिन मैनेजर किम का मुंह असली तो तब बिगड़ता है जब उनके सामने नकली मैनेजर किम भी यहाँ पे आ जाता है। नकली मैनेजर किम ने अपने हाथों में बिल्कुल मैनेजर किम की ही तरह तारे लपेट रखी होती हैं और यहाँ पे आके वो कहता है, फालतू की बातें बंद करो, हमें बस यहाँ पे आके अपना काम करना है बिना फेल हुए। हमें हमारे क्लाइंट को हमारे रिजल्ट से इम्प्रेस करना होगा। ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर में यही काम सबसे ज्यादा जरूरी है। लगता है आज हमें काफी सारा खून बहाना पड़ेगा। मैनेजर किम इस नकली मैनेजर किम को देख के कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो इसको माँ बहन की गालियां दे देंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते। इसके बाद जो लौंडे कार के ऊपर चढ़े होते हैं ब्लू ड्रैगन वालों को देख के वो कहते हैं, आखिर वो लोग कौन हैं? लगता है वो भी बेकोहाम से हैं। चलो उनको सबक सिखाते हैं। और हम देखते हैं कुछ लौंडे जाते हैं नकली मैनेजर किम के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन नकली मैनेजर किम बहुत ही स्पीड के साथ इन लौंडों में काफी सारे अटैक कर देता है। साथ ही साथ में नकली 50 साल की सैरा सिंह भी उछल के घुटने मार रही होती है। अभी ब्लू ड्रैगन वाले यहाँ पे अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से कर रहे होते हैं। इन सारे के सारे लौंडों की ये सब काफी अच्छे से तोड़ रहे होते हैं। और जो ज़ॉम्बी वाइट टूटी फूटी हालत में अभी जमीन में बैठा हुआ होता है वो कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिर ये सारे आए कहाँ से यहाँ पे? इनको देख के लगता नहीं है कि ये कमजोर लोग हैं। खासकर जो नकली मैनेजर किम होता है वो अभी काफी ज्यादा फुर्तीला लग रहा होता है। वो बहुत ही फुर्ती के साथ अटैक कर रहा होता है। ये सब कुछ देख के ज़ॉम्बी वाइट अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, बेवकूफो, अपने ध्यान को भटकने मत दो, वो तुम्हारा टारगेट नहीं है। लेकिन इतने में ही शोंगो ज़ॉम्बी वाइट के एक टक्कर मार के उसको कार से उड़ा देता है। और जिस वक्त ज़ॉम्बी वाइट हवा में उड़ रहा होता है उस वक्त उसकी नजरें मिलती है मैनेजर किम से, जो कि कार के अंदर बैठे हुए होते हैं। मैनेजर किम की नजरें साफ साफ ज़ॉम्बी वाइट को बोल रही होती हैं कि बेटे दोबारा सामने मत आ जाइयो, इस बारी तो बच गया लेकिन अगली बारी नहीं बचेगा। ज़ॉम्बी वाइट को मैनेजर किम की नजरों का मतलब पता चल जाता है, इसलिए ज़ॉम्बी वाइट हवा में ही चिल्ला रहा होता है, हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस बिल्डिंग का सीन जिसके अंदर जिनचोल और गो की फाइट चल रही होती है। अभी उसके बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं और वो लोगों से पूछ रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? लोग कहते हैं,
हमें वहाँ अंदर से गोली चलने की आवाज आई है, वहाँ होटल के अंदर से। बिल्डिंग के बाहर धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं और बिल्डिंग के अंदर जिनचॉल और गो की फाइट चल रही होती है। हम देखते हैं गो को जो अपनी बेल्ट निकालता है और उछल के एक अटैक करता है जिनचॉल के ऊपर। लेकिन तभी हम दोबारा से बाहर का सीन देखते हैं। एक हट्टा कट्टा आदमी भीड़ को चीरता हुआ यहाँ पे आ रहा होता है और बिल्डिंग के सामने खड़ा होके कहता है, तो यही वो जगह है जहाँ पे उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। ठीक है, पहुँच गया। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब वक्त है यहाँ पे अपना काम करने का। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है यूशंग किम, जो कि ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर का बॉस होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉम लोगों को जो फाइनली कोरिया पहुंच चुके होते हैं। कोरिया पहुंचते ही टॉम अपने साथ के बंदों को कहता है, तो हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए? वैसे यहाँ पे आने में हमें काफी ज्यादा वक्त लग गया। तो चलो लड़कों, अब वक्त है काम करने का। तो अब टॉम भी कोरिया पहुंच चुका है और एक तरफ गो और जिनचॉल की फाइट चल रही है, दूसरी तरफ हानचो द न्यूक्लियर बॉम्ब ना जाने कहाँ घूम रहा है। लेकिन जो कुछ भी है, ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। इसे जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।